जब वो उस दुकान में खड़ा होता है और वो बगल में एक बुढ़ा उससे बोल रहा होता है, यस वो सीधा बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि यार जब ऑफिस खुलेगा आ जाना, ऑफिस मैं खुलेगा होता आ तो जाना। मैं होता तो उसको 20-30 रुपए वहीं दे देता. हाँ आई नो, मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद पैसे देगा, फिर वो जो दुकानदार है वो उसको बोलेगा अरे तेरा तो कट गया पूरी तरह से, क्योंकि वो बंदा तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कहानी हाँ सुन हाँ के हाँ. दारू पीता रहता है, वो ऐसे ही बहाना मारता है करके, वो मेरे को ऐसा लग रहा था वहां जाएंगे, बट नो, दिस गाय वाज सो अनअफेक्टेड बाय दिस स्टोरी. ही वाज लाइक कि हाँ हाँ जब ऑफिस खुलेगा आ जाना. नहीं कहा सही है भाई, इसका सो कैरेक्टर भी बहुत सही है. गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. First, I want to start by hashtag PKMKB. Sure. So, Sure, sure. congratulations, ये पानी पानी पी रहा हूँ मैं, खुश रहो. Welcome to Desi Deep Dive after a long sabbatical. And काफ़ी टाइम के बाद हमने यही सोचा था कि to be more regular with our uploads, हमने यही डिसाइड किया है कि we will also start doing TV shows. And पंचायत being the best of I think Indian TV shows में अभी फिलहाल के लिए पंचायत ही है The जिसका hype biggest. बना पड़ा है. Yes. Biggest है. हाँ. अब आई थिंक फैमिली मैन एक शो है जो फिर भी थोड़ा सा लोगों का भी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, जब फैमिली मैन आएगी लोग देखेंगे, बट आफ्टर फैमिली मैन आई फील पंचायत एंड पंचायत ही ऐसा शो है जो काफ़ी अपीलिंग भी है और लोगों को याद भी है, एंड दिस इज द 4th सीजन, तो इट गोज टू शो कि भाई 4 सीजन बना है तो सक्सेस तो है ही. Yes. Also, like this show has a lot of intricacies जहाँ पे an episode wise breakdown actually makes sense. बहुत सारे shows होते हैं जिसमें it doesn't really make sense कि एक एक episode आप जाके breakdown करो because एक वो plot point से plot point पे जा रहे होते हैं. यहाँ पे there is a proper structure to each episode and it's worth discussing, worth analyzing. एंड अनदर थिंग इज, मैंने पंचायत देखी नहीं है, तूने पंचायत देखी है, सो दिस Yes. इज द फर्स्ट वॉच फॉर मी एंड दिस इज अ रीवॉच फॉर यू, सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव फॉर यू, क्योंकि तुझे पता है स्टोरी कहाँ जाने वाली है. मेरे लिए तो फ्रेश है. आई मीन फॉर मी अभी तक मैंने सिर्फ 2 एपिसोड देखे, तो मुझे ये कैरेक्टर्स का बस इतना ही पता है कि अभी तक क्या चल रहा है. सो तेरे लिए तो हाइंडसाइट हो गया, क्योंकि तुझे पता है कि कहाँ ये कैरेक्टर जाने वाले हैं. So you will be getting a different outlook and you will be getting a different kind of insight. मेरे लिए तो फ्रेश है काफ़ी, क्योंकि अभी But that's मैंने good, right? Like it's a balanced approach then. हाँ, so it is going to be very exciting and thank you guys for those thank you guys जिन लोगों ने भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, एंड अभी हमने अपना वो QR डाला हुआ है लेफ्ट या राइट कहीं पे, सो जिनको भी फील फ्री टू contribute whatever you can. And okay, I think we can start with our discussion. We are going to do 2 episodes in this one particular discussion, and after that subsequently हम इसको बार बारी जितना जल्दी हो सके इसको रिकॉर्ड करके रिलीज करेंगे. Yeah. Okay, I'll start us off. पंचायत का फर्स्ट सीजन कोविड के टाइम पे आया था. Okay. लॉकडाउन के तुरंत. तू थोड़ा पीछे होके बैठ जा, तेरा चेहरा कटेगा वरना. ओके. हाँ हाँ बोल. हाँ, सो कोविड के अभी भी कट रहा है चेहरा तेरा, कैसा आदमी है तू, चेहरा ही कटेगा तेरा. माइक अपने पास ले. बेटर. अब बेटर पता, मतलब अभी बात कर जैसे नॉर्मली बात करेगा, बिकॉज यू लीन डाउन ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. या सो अभी बराबर आ रहा है. ठीक आ रहा है, थोड़ा कैमरा इधर शिफ्ट कर सकता है तो कर ले थोड़ा सा. हाँ ठीक है, मच बेटर. ओके चलो कैरी ऑन. ओके, सो पंचायत हिट हुआ था. आई थिंक इट फॉर देम एटलीस्ट इट वाज सम लक बिकॉज वेब सीरीज तब इतने थे नहीं, और आई थिंक लॉकडाउन के 1-2 दिन बाद ही आ गया था. So they didn't plan it. Yes, of course. मतलब they had already shot it and it was about to release, and lockdown जैसे हो गया था तो फिर ये शो आ गया था and काफ़ी हिट हुआ था, मेरे को याद है. हाँ, सो वो फिर धीरे सीप होने लगा पॉप कल्चर में. इट्स द थिंग इज लाइक सक्सेस ऑफ अ शो इज बेसिकली कि उसके मीम आ रहे हैं कि नहीं. अभी ये हो गया है. सो जैसे ही पंचायत के मीम आने लग गए, आई वाज लाइक ओके, ये शो चल पड़ा है. भाई ये पंचायत का जो थीम सॉन्ग है ना, मैं इंस्टा में सुन के इतना पक गया हूँ, तो जब ये अभी शो में बज रहा था तो मैं इरिटेट हो रहा था. मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये
इस ट्यून को लेके मैंने इतने घटिया घटिया विजुअल्स देखे हैं इंस्टाग्राम में, तो इट इज नॉट रजिस्टरिंग. सो दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ बिकमिंग अ मीम व्हेन इट स्पेशली कम्स टू अ सॉन्ग. Yeah. Like it can exhaust you sometimes. Yeah, that Yeah. happens. Yeah. Now with Panchayat, my relation with Panchayat is very special because I saw the first season and I could relate very heavily to Abhishek, or as Vikas says it, Abhishek. Yeah, we'll call him Abhishek. Okay, But just वो because he gets पहले- annoyed. पहले एपिसोड में ही बोलता है, उसके बाद तो वो अभिषेक बोलता है. Huh. So I had just like moved to a village at the time to teach. ओके. ठीक है, 2021 में, दैट इज़ व्हेन आई सॉ द शो. 2020 में आ गया था, 2021 में आई हैड मूव्ड एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स टू हिम कहीं कहीं पे आई कुड फील कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है. एंड मेरे लिए तो इंस्टेंट कनेक्शन था. सो व्हेन आई हर्ड फ्रॉम सम पीपल कि स्लो है शो, आई वॉज इमीडिएटली रिमाइंडेड कि ओके, इस पेसिंग ऑफ अ शो, पेसिंग इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. ठीक है, आई समटाइम्स फॉरगेट दैट कि अगर तुमको इंटरेस्ट आ रहा है ना, स्लो पेसिंग भी तुमको फास्ट लगता है. बिकॉज मैं बहुत जल्दी शो खत्म कर दिया ये, बट दूसरे मुझे आके बोलते हैं कि यार बहुत स्लो शो है, बहुत स्लो शो है, विच इज एक्चुअली द थीम ऑफ द शो. द पेसिंग इज सपोज टू रिफ्लेक्ट द विलेज लाइफ. विलेज लाइफ ऐसे ही जाती है. सिंस यू मेंशन कि काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला कि ये बहुत स्लो है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा स्लो है. मैंने 2 एपिसोड देखे एंड जो दोनों एपिसोड हैं मुझे उसका पेस एकदम सही लगा. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, बिटवीन द फर्स्ट एपिसोड एंड सेकंड एपिसोड देयर इज अ टाइम जंप. 3 हफ्ते गुजरे हैं. 3 weeks. So it's like pace slow है, as in maybe I guess the audience members who are used to watching like कोई भी कुछ भी कंटेंट चल रहा है और उसमें ऐसा है कि अरे हर 2-3 मिनट में कुछ हो रहा है एक्साइटिंग. मे बी पीपल आर अट्यून्ड टू दैट इज वाई उनको जब ऐसा कोई शो आ रहा है ना जिसमें तुमको थाम के बैठना है, तो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. जैसे कि ऑफ कोर्स हमको थ्रिलर, ये थ्रिलर नहीं है, दिस इज नॉट अ थ्रिलर, दिस इज अ ड्रामा. यस, ड्रामेडी बोल सकते हैं. हाँ, मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा. स्लाइस ऑफ लाइफ, यस. सो विच इज, एंड ऑफ कोर्स TVF इज नोन फॉर दैट ना. TVF का तो ये पूरा का पूरा जॉनरा ही ऐसा है वेयर दे डू दैट. बट बड़ा स्मार्ट खेला इन लोगों ने कि भाई उनके पास एक गांव मिल गया, गांव में परमिशन ले ली होगी इन लोगों ने और अपने एक्टर्स को रख के देव शॉट एन एंटायर शो. एंड 2 एपिसोड मैंने देखे हैं, 2 एपिसोड के जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है इज वेरी सिंपल. हाँ, बट थिंक अबाउट ये 2 एपिसोड में हाउ मच ऑफ द विलेज यू हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. आर्ट डायरेक्शन में इसमें बहुत मैटर करता है कि आप स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखो कि आपको काफ़ी हद तक you get familiarized with the place. Okay, so second episode में जो भूता पेड़ है, when they go to interrogate people, right, वहाँ पे you get a great chance to just show the village and show the people. अरे सो द वेरी फर्स्ट सेगमेंट जब वो आता है गांव में और प्रधान जी आकर फिर वो चाबी ढूंढने जाते हैं. Yes. That entire segment is basically that only ना, to set up how this entire village is. और उसमें the smart thing is, like an amateur person, what they would do is they would just use it to set up the geography. But इन writers ने क्या किया, उन लोगों ने दोनों किया, geography भी सेटअप किया और कैरेक्टर्स को भी सेटअप किया. इसमें जो तेरा प्रधान जी है वो बार बार क्या कर रहा है, वो चलते जा रहा है, बार बार बोले जा रहा है कि अरे ये खेत मेरा है, अरे ये भी मेरा है, अरे ये भी मेरा है. फाइनली जब वो तेरा जो अभिषेक है वो पूछता है कि अच्छा ये भी आपका है क्या, तो वो ऑफेंड होता है कि क्या है ये सब कुछ ही मेरा होगा क्या, ऐसा थोड़ी है कि कहाँ किसके ओनरशिप के इसमें पड़े हुए हो इसमें, क्योंकि उसमें केस चढ़ा होता है. सो इट्स लाइक कि जब वो इंटरेस्टेड नहीं था तो वो बंदा अपने आप ही अनसॉलिसिटेड उसको दिए जा रहा है, उसको बताया जा रहा है. एंड फाइनली जब दिस गाय अभिषेक इज ट्राइंग टू ह्यूमर हिम एंड ट्राइंग टू एंगेज स्मॉल टॉक विथ हिम, ये प्रधान एकदम से आके उस पे उछल रहा है. सो दिस गोज टू शो कि भाई उनकी जो मर्जी है ना वो वही करते हैं. वो इसकी प्रधान ऐसा है कि इसकी नहीं सुनेगा,
या वो तो उस प्रीटी मच सेटअप है. हाँ, वो तो पूरा गांव ही ऐसा है कि स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में वो दोनों जो होते हैं ना, उन दोनों का नाम नहीं अभी तक मेरे को रजिस्टर हुआ. एक तो मेरे को वो जो, एक तो विक्की कौशल लगता है वो मेरे को, जो उसका असिस्टेंट है. ओके, विकास नाम है उसका. बट वो विक्की कौशल लगता है भाई, पूरा विक्की कौशल लगता है वो. उसका एक्सप्रेशन से लेके सब कुछ वो पूरा ना ऐसा लग रहा है कि आई मीन आई थिंक मसान में विक्की कौशल ऐसे ही दिखता था. मसान में ऐसा था. हाँ, मसान में ऐसे ही दिखता था, थोड़े लंबे बाल उसके हैं और हल्की सी मूछें हैं, वरना पूरा मेरे को हर हर दूसरे तीसरे सीन में ऐसा लग रहा था कि ये विक्की कौशल है. और जो दूसरा बंदा है उसका नाम क्या है? प्रहलाद नाम है. प्रहलाद. तो ये दोनों भी अलग मस्त अलग आइटम है ये. तो पहले स्वागत करने के लिए 4 पेड़ा रखा हुआ है, पेठा रखा हुआ है, और ये पहले खा रहे कि अरे 4 कौन मंगाएगा, मतलब 3 देते तो एक प्रहलाद, ये तेरा विकास बोल रहा है कि अरे 3 थोड़ी देते हैं मेहमान को, 4 देना होता है या 2 देना होता है. तो जैसे ही वो एक खा लेता है, ये दूसरा खा लेता है. फिर वो तेरा प्रधान जी आते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम 2 खा गए क्या, दो पेटे, तो उसको मिलता ही नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड गैग विच दे सेट अप. So this But goes to there is a relationship dynamic also, right? So, Yeah. But then individual characterization as well. Such great writing. So you get to see Prahlad, who has like sort of a no fucks given sort of an attitude. कि हाँ ठीक है, कौन ही बोलेगा. And then Vikas is the subservient one. कि he's like कि नहीं मेरे को सुनने को मिलेगा. अगर पेठा नहीं मिला तो. विकास इज लाइक, मैं उसको ना पहले सोच रहा था पहले एपिसोड में कि ये फट्टू है, बट इतना मैं समझ गया कि ही प्लेज द सबसर्विएंट वन एंड ही प्लेज अ वेरी इनोसेंट कैरेक्टर, बट वो भी बहुत डेढ़ साना है. हाँ, I think विकास कैन रीड अभिषेक वेरी वेल. यस. वो धीरे धीरे वो लोग सेटअप कर देते हैं. 2 एपिसोड में बहुत इजीली उन लोगों ने सेटअप कर लिया है. हाँ, तो सबसे मस्त चीज मेरे को सेकंड एपिसोड में यही तो लगा कि सेकंड एपिसोड में ये जो विकास है, इसको पता है कि ये अभिषेक कर क्या रहा है, कि वो कैट की तैयारी कर रहा है, और इसको यहाँ पे वो लाइट चाहिए. सो ही अंडरस्टैंड्स दैट. एंड फाइनली जब वो भूतिया पेड़ का मिस्ट्री सॉल्व हो गया, एंड में जब उसको मौका मिल रहा था अभिषेक को कि भाई बता दो कि पंचायत ऑफिस के आगे वो सोलर लाइट लगा दे, ही स्टिल नॉट एबल टू से इट आउट लाउड. अभिषेक का कैरेक्टर प्रहलाद बोल रहा हूँ, विकास पूरी तरह समझ गया कि ये बंदा दिमाग है इसमें, ये बंदे में गट्स हैं इसमें, बट व्हेन इट काउंट्स एंड जिस टाइम पे उसको कुछ मांगना होता है ना, मुंह से बोलना होता है ना, वो कभी नहीं बोलता. तो इसलिए उसको खुद आके बोलना पड़ा कि अरे प्रधान जी अपने वो पंचायत ऑफिस में लगा देते हैं, वरना तो वो तो प्रधान जी के घर के सामने ही लगने वाला था. हाँ, दूसरा सोलर, which also is a really nice thing to talk about. We'll talk about it. Let's start with the first episode itself, and it's one of my favorite pilot episodes of all time. Okay, Indian context में भी, in general भी. Yes. जिस तरह से and some of the best character interactions. एक चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी यहाँ पे, जो मैंने बहुत कम है, आप अपने जितना भी रिव्यू किया है सब कुछ यहाँ पे ना, एक तो इम्प्रोव बहुत अच्छा है, ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू डू इम्प्रोव फॉर एक्टर्स, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेट प्रॉप यूजेज बाय द एक्टर्स. ओके, सो फॉर पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड एक्टर्स ऑन स्क्रीन और डायरेक्टर्स ऑन स्क्रीन, डायरेक्टर्स दे लाइक टू हैव एक्टर्स डू समथिंग कॉन्स्टेंटली सो दैट स्टैटिक नहीं लगे, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल दैट सीन जहाँ पे प्रधान जी घर पे आते हैं और वो बैठते हैं, एंड हिज वाइफ इज डूइंग वो मसाला कूट रही है जो भी है, वो भी अपना एक पेड़ का वो थोड़ा सा लेके बैठ के पत्तियां निकालने लग जाता है, राइट. एंड दैट इज हिज चॉइस, दैट इज द एक्टर्स चॉइस टू डू दैट इन द सीन सो दैट वो स्टैटिक ना लगे, बट दैट इज ऑल्सो द बेस्ट थिंग. सो जब वो कूट रही होती है ना वो मसाला, दे हैव यूज दैट इन द सीन. सो when प्रधान जी रिवील समथिंग के ताला वाला टूट गया, शी स्टॉप्स डूइंग इट. यस, राइट. सो प्रॉप यूजेज बहुत अच्छा है, एंड इट ब्लेंड्स सो वेल इनटू द ओवरऑल थीम ऑफ द शो एंड हाउ इट्स गोइंग. एंड प्रॉप यूसेज से क्या होता है ना, अब क्या ऐसा है कि अब वो भी बहुत ट्रिकी चीज है, जैसे कि प्रॉप यूसेज से ना तुम्हारा कैरेक्टर भी बाहर निकल के आता है. अब अगर तुमने एक सीन में, जैसे कि वो एग्जाम्पल जो तूने दिया, अगर एक सीन में वो जो प्रधान जी की वाइफ होती हैं, वो अगर वो मसाला कूट रही हैं एक सीन में, और अगले सीन में मान लो शी इज रिफ्यूजिंग टू डू दैट, सो दैट विल बी अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग.
कि अरे ये कैरेक्टर से मेल नहीं खा रहा, बट बाद में जब उसको वो खाना खिला रही होती है और वो बताता है ना कि अरे खाना अच्छा बना, तो वो बोलती है हाँ 35 साल से खाना बना रहे हैं तो अच्छा ही होगा ना. सो दिस लाइन ओनली हिट्स बिकॉज वी हैड सीन हर डू दैट पहले. Yeah. अगर हम मान लो अगर एक टिपिकल जैसे कि तूने टीवी कंटेंट बहुत देखा है इंडियन का, टीवी टेलीविजन सीरियल का, अगर टीवी कंटेंट में ये चीज होता तो अगर इस प्रधान जी की वाइफ को इंट्रोड्यूस करना होता तो सीधी बात है उसको या तो एक्शन देते ही नहीं, या तो बहुत ही एक क्लीश स्टैंडर्ड से ऐसा होता कि उसका एक क्लोजअप शॉट है, उसमें दी एक्ट्रेस इज नॉट एबल टू मूव, तो उसमें इंट्रोड्यूस कराई कि अच्छा ये बीवी है, फिर बाद में जब वो फाइनली खाना बना रही है तो वो शॉट दिखेगा. तो इट्स लाइक कि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे होगा कि ये ऐसा, ये अच्छा ये इसकी बीवी है और ये अभी इसने इसको खाना बनाया, तो ये एक डायलॉग है विच इज सपोज टू बी फनी, विच इज वाई इंडियन टेलीविजन फील्स सिंथेटिक. या एग्जैक्टली. यहाँ पे ऐसा है कि जो कैमरा है, द कैमरा इज कैप्चरिंग द एक्टर डूइंग समथिंग, यस, एंड दैट इज लाइक सपोर्टिंग द कैरेक्टर. तो जब वो नीना गुप्ता का कैरेक्टर ऐसा मसाला पीस रही है और फिर वो इधर उधर से चल के जा रही है, वो एक जगह खड़ी नहीं है, शी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग. एंड जो उसका हस्बैंड है, ये बंदा भी क्या है, इसको भी पता है कि इसकी बीवी काम कर रही है, तो ये भी इसके साथ 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 ही जा रहा है बात करने के लिए. एवरी टाइम यू सी देम इंटरैक्टिंग, वो ऐसे ही कर रहा है कि वो पहले बोलता है ना अरे उसको यहाँ पे आके सुला देते हैं, अरे उसको तालाब में मैंने चाबी खोया तो रहन सहन का तो मेरे को ही जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा ना करके, जब भी वो बोल रहा है ना, द एक्टर्स आर नॉट स्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. सो इससे क्या हो रहा है, हमको उनका घर भी दिख रहा है कि घर कैसा है, और इन दोनों के बीच का कैरेक्टर डायनामिक भी दिख रहा है कि ये प्रधान जी बोलते तो हैं बट ये घर पे इनकी क्या औकात है पता है सबको. एग्जैक्टली. तो यही चीज है कि दिस इज कॉल्ड प्रॉपर स्टेजिंग, प्लानिंग एंड राइटिंग, ऑल ऑफ इट visually conveying and the dialogue enhancing the material. यस. वरना जैसे कि वो वाला है ना, जैसे हम बोलते थे अयान मुखर्जी फैक्टर बोलते थे कि अरे डायलॉग अलग लगता है और विजुअल अलग लगता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है. इसमें ऐसा है कि डायलॉग एनहांस कर रहा है. सो अगर वो छत पे बैठ के अगर कुछ कपड़े भी सुखा रही है, वो सीधा बोल रही है कि हाँ ताला तो मैं तोड़ने दूंगी नहीं, बिकॉज दैट इज लाइक अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग फॉर हर, वेरी समथिंग विच इज क्लोज टू हर, कि नहीं ताला तो नहीं टूटेगा. सो अब ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग क्या है कि ये कहीं भी वो बैठ के बोल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसको उधर ही बोलना है, बट उधर वो अगर वो बोल रही है तो छत पे बैठ के वो कुछ काम करते करते बोल रही है, तो इट गिव्स यू अ सर्टन काइंड ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल कि अच्छा ये औरत घर पे पूरा घर का सारा काम यही कर रही है, क्योंकि हम एक ही काम करते हुए नहीं देख रहे उसको. पहले नीचे किचन में काम कर रही थी, फिर उसके बाद ऊपर काम कर रही है, तो उसको शी इज अ फुल होम मेकर. या सो ये चीज़ बहुत ही एक मेरे को इसका ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था जिस तरीके से इन लोगों ने विजुअली ये चीज़ कन्वे किया था. और वही है कि फाइनली जो जैसे तेरा प्रधान जी का भी जो इंट्रोडक्शन है वो भी ऐसा ही है. वो आता है सीधा पैर धोता है, फिर उसको पता चलता है चाबी गुम हो गई, तो चाबी गुम होने के टाइम पे भी ऐसा होता है ना कि वो पेटा खा रहा है, तो इसको विकास को बोलता है कि इस जेब से देख, उस जेब से देख, तो फिर फाइनली चाबी नहीं मिली तो द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कि भाई अब जाओ वापस पूरे उन खेत में घूमो जिस खेत में वो बैठ के ही वॉज रिलीविंग हिमसेल्फ, एंड देन फाइनली पता लगाओ चाबी क्या है, विच इज ऑब्वियस सी बात है कि रियलिस्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द की. बट दैट शोज प्रधान जी's कैरेक्टर. सो यस, बिकॉज उसका घर का लाइफ ऐसा है कि जहाँ पे उसका बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, उसकी चलती नहीं है घर में, राइट? तो बाहर आके वो चलाने की कोशिश करता है. प्रॉब्लम है उसकी बाहर भी नहीं चलती है, ठीक है? सो व्हेन प्रहलाद सेज कि खो दिए क्या चाबी, राइट, ही इमीडिएटली गेट्स ऑफेंडेड कि तू मेरी गलती कैसे निकाल रहा है. वो खाली वो नहीं बोलता, वो सीधा बोला था जनेऊ में बांध के रखो. हाँ, तो उसको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसकी बीवी भी उसको वही बोलती है, सेम चीज. हाँ. तो इसलिए वो ऑफेंड हो गया था कि साले तू मेरी बीवी थोड़ी है, मैं बीवी की सुन सकता हूँ, तेरी क्यों सुनूं. बट एंड ही इमीडिएटली गेट्स अप एंड उठ. बट प्रहलाद भी उसकी नहीं सुनता है. हाँ, प्रहलाद भी उसको ऐसे बोलता है कि अरे सांस फूल गया, बोलते लेटे सांस फूल गया तेरा है. अरे इवन लाइक उसके थोड़ा सा पहले भी ट्रैक करेगा ना तू, व्हेन ही कम्स टू टर्म्स विद कि मेरी गलती है,
ठीक है, प्रहलाद उसको बोलता है कि गिरा दिए क्या, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन इज वो लोग चल रहे हैं खेतों में से एंड प्रधान जी इज फ्रस्ट्रेटेड अबाउट प्रहलाद क्यों नहीं आया हमारे साथ। हाँ उसका गुस्सा तो है पर वो वहां निकल रहा है हाँ ठीक है, बट अल्टीमेटली इट इज हिज एंगर ऑन हिमसेल्फ कि मैंने चाबी खो दी, बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, राइट। सो प्रधान का कैरेक्टर इनसिक्योर है। यस ओके सो जस्ट ब्रीफली अगर हम पायलट के बारे में बात करें तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि एक बंदा है जिसको बेसिकली कॉलेज खत्म किया एंड ही लिटरली हैज नो जॉब एक्सेप्ट फॉर दिस वन जॉब ऑफर वेयर ही हैज टू बी द इंचार्ज ऑफ द पंचायत। सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है इस फुले क्या गांव का फुलेरा फुलेरा हाँ फुलेरा गांव का पंचायत का सेक्रेटरी है ये। एंड ही डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि या तो वो फिर घर बैठेगा। तो अब वही है कि दिस इट इज अ मिस्ट्री, आई डोंट नो वेदर दिस विल बी रिवील्ड लेटर और नॉट, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके घर का सिचुएशन अच्छा नहीं है। इसके घर में या तो इसकी रिस्पेक्ट नहीं है और इसको क्या है कि घर में अगर ये खाली बैठेगा तो उसको जीने नहीं देंगे सही से, बिकॉज वाई वुड यू चूज टू गो हियर अगर तेरे घर में सपोर्ट हो तो। ओके मेरे को पता नहीं, तूने अगर देखा तो तेरे को पता होगा, बट दिस इज व्हाट आई हैव टू स्पेकुलेट, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये बार बार ही बोल भी रहा है इसी एपिसोड में, बार बार ही बोल भी रहा है कि जब वो एंड में बोलता है ना तंग आने के बाद कि भाई मैं इस गांव में नहीं टिक सकता, आई कैन नॉट बी द सेक्रेटरी ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि हर जगह इसको ऑब्स्टेकल ही मिल रहा है। इसका पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में गया कि पहले तो ये बस में ट्रैवल करके पहुंचा है, वहां पे उतर के फिर उसको पूरा चढ़ा के बाइक से ड्राइव करके इतनी दूर आना पड़ा। इतनी दूर आने के बाद उसको किसी ने स्वागत नहीं किया, इसको कुछ खाने को मिला नहीं, एंड इसका जो ऑफिस है वो बंद पड़ा हुआ है, उसकी चाबी गुम हो गई है, मतलब अनप्रोफेशनल है। फिर चाबी ढूंढने के लिए इसको खेत चल के जाना पड़ रहा है, फिर खाना खाने के लिए कुछ मिला नहीं तो फिर ये दुकान पहुंच के मतलब लिटरली सर पे चोट खाया। फिर वापस आने के बाद इसको क्या था कि अब और कोई चाबी मिली नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है, अब मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। तो मिस्त्री को बुलाने के लिए अपनी बाइक वो उस विकास को देते, तो वापस जब वो आता है तो वो अलग ड्रामा कि उसके बाइक की हेडलाइट टूट गई। सो पूरी तरह से उसका दिन इतना खराब गया है कि ही इज डन, ही वाज लाइक कि भाई नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट ह्यूमन रिएक्शन आई कैन गेट फ्रॉम समवन कि भाई हाँ इतना हो गया है, अब नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। But it reveals something about our nature as humans, right? So let's say you are going on a trip, and the beauty of trekking is people don't like trekking. People like the ultimate view of. हाँ. So you have gone through the hardship, and now you have reached to the top of the mountain, or this is your reward, right? यहाँ पे he has gone through that hardship, and जैसे ही दरवाजा खुलता है वो अंदर जाके ऑफिस देखता है ना, his reward also is bad. हाँ एग्जैक्टली उसका कि सब कुछ मतलब इतना गंदा जगह है और बिजली भी नहीं है कुछ हाँ. भी इसका हिज लाइफ इज लिटरली खत्म, मतलब डाउन ट्रॉडन, सो ऑब्वियसली उसको जाना ही जाना है। सो दैट क्रेशेंडो पॉइंट वेयर द एपिसोड एंड्स कि भाई वो अपने दोस्त को कॉल करके बोल रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पे भी उसका दोस्त पूछता है तू रिजाइन करने वाला है क्या, तो वो तब भी ये नहीं बोलता कि मैं रिजाइन नहीं करने वाला, वो बोलता है कि भाई रिजाइन करके घर थोड़ी बैठ सकता हूँ। तो जो 2 बार ये रिपीट हुआ ना तभी मेरे को लगा कि शायद इसके घर का कुछ सिचुएशन अच्छा नहीं है, इसलिए ही डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू स्टे एज दिस गाय, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन में इसको रहना होगा। एंड उसका जो दोस्त फिर वही सजेस्ट करता है कि चल तू कैट की तैयारी कर, एंड कैट की तैयारी करने के लिए वो बोलता है कि 3 से 4 घंटा तेरे को मेहनत करके करना पड़ेगा। एंड बेसिकली द क्लिफ हैंगर ऑफ दिस एपिसोड इज ही इज गेटिंग द, जैसे कि इसका जो दोस्त है ना बार बार ही इसको वो कैरेट दिखाया जा रहा है, वो कैरेट एंड स्टिक वाले इसमें सबसे पहले इसी का दोस्त होता है जो उसको ऐसे मोटिवेट करता है कि अरे तू जा, तू मोहन भागवत बन, तू स्वदेश का शाहरुख खान बनेगा, इतना तेरे को मौका मिल रहा है, तू क्या कॉर्पोरेट में मगजमारी कर रहा है करके, ऐसे करके वो उसको मोटिवेट करके फाइन कन्विंस करके भेजता है। फिर एंड में भी वही उसको बोलता है कि अरे भाई अगर तू MBA क्रैक करेगा तो कैट क्रैक करने के बाद तेरे को MBA का इंटरव्यू जब मिलेगा तो तू सीधा बोल सकता है कि मैंने ग्रास रूट्स लेवल में काम किया है, दे विल कंसिडर इट। सो अगेन दैट फ्रेंड इज गिविंग हिम द कैरेट, बट ये दोस्त ऐसा है कि वो भी बहुत छाना है, खुद नहीं करेगा। Yeah. वो खुद कॉर्पोरेट में बैठ के जब उसको व्हेन वी फाइनली एपिसोड के एंड में जब वो उसको कॉल करता है ना अभिषेक अपने दोस्त को, सो इट्स लाइक सोच उसमें भी एक कैरेक्टराइजेशन हो रहा है उसके दोस्त का। If the makers wanted, they could have just had him place the call and not shown us the visual of the friend.
बट इन लोगों ने क्या किया, कॉल बजने से पहले वी शो द विजुअल ऑफ दैट कॉन्क्रीट गुड़गांव का या जो भी कॉर्पोरेट वाला है, दिल्ली होता है ना, आई थिंक जो भी है गुड़गांव, मेरे को तो गुड़गांव लग रहा था. he said CP, I think CP is Connaught Place. CP is Connaught Place, बट ओके तो ठीक है जहाँ भी है. तो वो क्या है कि वो कॉर्पोरेट वाला जो ऑफिस है उससे कट टू एक तो वही जो डायलॉग है ना कि अरे यार इसकी प्रॉब्लम देख, सीपी जाने के लिए मेरे को कैब करना नहीं करना, इसकी ये लाइफ की प्रॉब्लम है. वी हैव सीन इस पूरे एपिसोड में अभिषेक ने क्या क्या सफर किया है. एग्जैक्टली. सो कंपेयर कॉन्ट्रास्टिंग दिस विद कि भाई देख उसकी लाइफ की रूरल लाइफ में ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे तू अर्बन में किस चीज को लेके तेरा आरआर चल रहा है. और अंदर कट टू केबिन, ही इज सराउंडेड बाय 2 women यस. and he is very much enjoying this company. जो पॉसिबली इंटर्न्स है दोनों, आई एम गेसिंग. जो भी है बट वही है ना, उन दोनों को ऐसा प्लेसमेंट करा है तो सीधी बात है कि उससे भी एक कैरेक्टराइजेशन हो गया कि भाई ये तो इस कॉर्पोरेट की मजदूरी बोलेगा बट ये बहुत खुश है इस जगह से. ये ही विल नेवर टेक द प्लेस ऑफ अभिषेक इफ द अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू हिम. बट फिर भी वो मतलब एक और बात मेरे को अच्छी लगी कि डिस्पाइट हिम बीइंग इन दैट जोन he still takes his call, the friend's call, which goes to show कि that is also है काफी nuance है. यही मैं बोल रहा हूँ ना, this is smart writing, this characterizes a lot कि भाई एक सिंपल सा कैरेक्टर है जो 2 सीन के लिए बंदा आया है, उसको भी तुमने इतना स्मार्टली कैरेक्टराइज किया. which is why I agree with your statement कि this is one of the strongest pilot. and जब मैंने ये पहला एपिसोड देखा था I was actually very much intrigued कि हाँ this is a very good show एंड इसको मुझे आगे भी कंटिन्यू करके देखना है. एंड द गुड थिंग इज कि आधे घंटे के एपिसोड्स हैं. यस. इन दोनों की जो बात की ना अपन ने, इसका फ्रेंड और अभिषेक, बिस्वापति बुलाऊंगा, उसका नाम बिस्वापति है. तो वन थिंग आई नोटिस्ड, एक तो कि when you are stressed out or when you are lost in thought, right, you lose consciousness of like what's around you. ओके. सो जब वो लोग मॉल में होते हैं ना, डिस्कस कर रहे होते हैं फ्लैशबैक में, यू विल सी बिस्वापति हैज 4 bags. ही इज कैरिंग देम. ओके. एंड अभिषेक हैज नन. ओके. तो 2 चीज कन्वे हो जाती है. एक, अभिषेक ने कुछ खरीदा नहीं है, ठीक है, तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी पता चल जाता है. और दूसरा, अभिषेक इतना खोया हुआ है, वो हेल्प भी नहीं कर रहा है अपने फ्रेंड की. अब खोया हुआ है कि सेल्फिश है पता नहीं, क्योंकि वो पूरे एपिसोड में भी ज्यादा कुछ हेल्प करता नहीं है किसी की. हाँ, वो तो अपने बारे में ही सोचता है, नो डाउट. हाँ, क्योंकि बाद में भी ऐसा ही होता है ना कि जब वो उस दुकान में खड़ा होता है और वो बगल में एक बुड्ढा उससे बोल रहा होता है, वो सीधा बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि जब ऑफिस खुलेगा आ जाना. ऑफिस मैं होता तो उसको 20-30 रुपए वहीं दे देता. हाँ आई नो, मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद पैसे देगा, फिर वो जो दुकानदार है वो उसको बोलेगा अरे तेरा तो कट गया पूरी तरह से, क्योंकि वो बंदा तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कहानी सुन के दारू पीता रहता है, वो ऐसे ही बहाना मारता है करके. वो मेरे को ऐसा लग रहा था वहां जाएंगे, बट नो, दिस गाय वाज सो अनअफेक्टेड बाय दिस स्टोरी. ही वाज लाइक कि हाँ जब ऑफिस खुलेगा आ जाना. मैंने कहा सही है भाई, इसका कैरेक्टर भी बहुत सही है. एक अभिषेक का कैरेक्टर प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है. एक तो ना फर्स्ट सीन से वी नो कि ये इम्पेशेंट है, एक्सट्रीमली इम्पेशेंट है, राइट. जो इंसान 18 बार कंडक्टर को पूछ सकता है कि जगह कब आएगी, ऑब्वियसली दैट गाय इज इम्पेशेंट, राइट. एंड कॉन्ट्रास्ट इज कि गांव की लाइफ में उसको भेज रहे हो तुम, एक इम्पेशेंट इंसान को. तो जो पेसिंग है दैट इज डेलिबरेट, कि यू हैव टू बी फ्रस्ट्रेटेड अलोंग विद अभिषेक. यस, बट मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था देख के, क्योंकि मैं वो लाइफ जी नहीं रहा ना, आई एम जस्ट वाचिंग इट. सो मैं जिया हूं वो लाइफ, सो आई कुड रिलेट टू दैट फ्रस्ट्रेशन. ओके. मैं लिटरली झोपड़े में रहा हूँ, मैंने ये सब प्रॉब्लम्स फेस की है कि दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा है, मेरे रूम के अंदर देयर आर लाइक स्मॉल बग्स, लिजर्ड्स, रैट्स, एवरीथिंग. सो आई हैव सीन दैट लाइफ एंड आई कुड फील दैट फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम अभिषेक कि उसको बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही है. एंड जैसे उन्होंने बोला वो वहाँ कॉफ़ी मार रहा है साला. सो अगेन ग्रेट कॉन्ट्रास्ट. यस. एंड again the slow build up of Abhishek's frustration and the final reveal of के actually office में क्या है is amazing. That is because that is the cherry on top of the whole thing कि तुम्हारा ऑफिस भी बेकार है, इतनी मेहनत करके अंदर घुसा, अंदर भी कुछ खास नहीं है, राइट. सो that is amazing. तो वो frustration we at least I started feeling. एंड जब वो एंड में बोलता है कि
यार मेरे से नहीं होगा, मेरे को अब छोड़ना है. You believe it when he Yes, says that. yes. और It is, yeah. मस्त बात ये है कि ये पूरे एपिसोड में अगर तू देखेगा तो द सेंट्रल लाइक चंक इज दैट कि भाई इस ऑफिस की चाबी नहीं मिल रही. सो इस एपिसोड का जो मगफिन है, मगफिन इज बेसिकली ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच द कैरेक्टर्स आर लुकिंग फॉर. सो इस एपिसोड का जो मगफिन है वो चाबी है. वो चाबी के अराउंड ही पूरा का पूरा रेवलेशन हुआ. मतलब दैट चाबी इज व्हाट वाज यूज्ड टू कैरेक्टराइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रधान जी एंड हिज वाइफ. बेसिकली ऐसा है कि प्रधान जी की वाइफ को वो ताला मिला था, तो ताला नहीं तोड़ना. तो फाइनली उनका सॉल्यूशन भी मस्त है, ताला नहीं तोड़ा, दरवाजा ही तोड़ दिया. हाँ, ताला टूटा ही नहीं. हाँ, मतलब अब उन्होंने बोला है ताला टूटा नहीं. आई डोंट नो वेदर उन लोगों ने ट्राई किया कि नहीं ट्राई किया. उन्होंने तो ऐसे ही बोल, क्योंकि वो विकास मेरे को बहुत डेढ़ शाना लगता है. वो ऐसे ही बोल रहा था ना, मैं मेस्त्री को लेने गया था तो वो बाइक में मैं उसको बिठा के ले जा रहा था, उसको फोन आ गया कि उसकी बीवी वहाँ पे बच्चा देने वाली है. बट सामने से मैं घुमाते घुमाते देखा सांड आ गया, तो दोनों मेस्त्री और उसकी बीवी एक ही अस्पताल में भर्ती हो गई. उसी में इसका हेडलाइट टूट गया करके वो ऐसा बता रहा है. इंडिकेटर टूट जाता है. वो इंडिकेटर टूट रहा होता है. तो उसमें मेरे को लगता है कि ये विकास भी बहुत डेढ़ शाना है. बट सेकेंड एपिसोड, नाउ कमिंग टू द सेकेंड एपिसोड, विकास का कैरेक्टर मेरे को इस एपिसोड में MVP लगा. यस. एंड इस एपिसोड में ही बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट इट, द फर्स्ट एपिसोड एंड्स ऑन अ ब्लीक नोट. लाइक जो तेरा लाइट है ऑफ हो गया. द सेकेंड एपिसोड एंड्स ऑन एन अपबीट नोट, जिसमें तेरा लाइट ऊपर है और वो खुशी खुशी पढ़ाई कर रहा है. हाँ. सो पैरेलल्स बहुत अच्छा पैरेलल्स है. सो आई फील कि ये फर्स्ट 2 एपिसोड्स ना एक तरीके से दे आर पार्ट ऑफ द सेम, लाइक पार्ट ऑफ द सेम कॉइन. दे आर मेंट टू बी सीन टुगेदर. यस. तो जब मैंने सेकंड एपिसोड का एंडिंग देखा, मेरे को फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में ऐसा लग रहा था कि ओके स्टोरी अभी दिस फील्स अधूरा, हमें आगे देखना है. बट ये जो सेकंड एपिसोड है इसका एंड थोड़ा सा पॉजिटिव लगा मुझे कि ओके ये बंदे को जो अभी चाहिए था ये मिल गया है. सो दिस पर्टिकुलर आर्क इज नाउ कंप्लीट. एंड ये जो तेरा अभिषेक है ये भी थोड़ा सा आई थिंक इन कैरेक्टर्स के साथ जेल हो रहा है. वो समझ रहा है लोगों को, फ्रीक्वेंसीज धीरे धीरे उसको समझ में आ रही है. हाँ. एक तो वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड टू अभिषेक्स कैरेक्टर दैट आई नोटिस्ड इज दैट ही इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट separating himself from what this place is. ठीक है. So I think बस में he is the only one who is wearing glasses. हाँ. तो वो विजुअली तुमको लग जाता है कि बंदा यहाँ का नहीं है, बिकॉज अपने को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है अभिषेक कौन है when he is revealed to us. Like literally कंडक्टर हिलता है and we see अभिषेक. Yes. Right. So वो एक पता चलता है. Then second thing I saw is that जब विकास बैग रख रहा होता है ना तो बोलता है बैग ऊपर रख. बैग ऊपर रखिए. हाँ. ठीक है. सो अगेन इट शोज कि गांव में कैसे काम होता है और वो कैसे काम करता है. देन वन थिंग आई ऑल्सो सॉ वाज ओके दिस वाज ऑन माय सेकेंड वॉच, जब वो अभिषेक को चाबी देता है ना, सॉरी अभिषेक जब विकास को बाइक की चाबी देता है ना, इट इज़ अ दे हैव कैप्चर्ड दैट शॉट जहाँ पे अभिषेक का हाथ विकास को टच नहीं हो रहा है एंड ही इज ट्राइंग नॉट टू टच विकास थ्रू दोज कीज. ओके, अगेन शोकेसिंग अभिषेक किस तरह का आदमी है. He is trying to separate himself from who these people are. बट एक बात बता, क्या ये जो प्रधान जी हैं वो कभी विकास को छूते हैं? हाँ. ओके, क्योंकि ऐसा है तो मेरे को ऐसा लग रहा था क्या पता वो कास्ट बेस्ड कुछ इन लोगों ने सेट करके रखा हो, क्योंकि वो प्रधान जी बोलते भी तो है अभिषेक को लेके कि ये तो अपनी कास्ट के हैं. हाँ. तो बट सैलरी कम है. हाँ, तो वो पूछती है ना शादी करा देते तो नहीं सैलरी कम है. उसको सार्केज़म भी समझ में नहीं आता प्रधान को. वो बहुत सही वो डायलॉग था, हंस पड़ा था मैं बहुत सही से. वो जो जैसे मैंने वो डायलॉग सुना था ना कि हाँ 28 साल पहले आप भी वहीं बैठे थे बाहर, और वो मस्त सा स्मर्क मारता है. यस. सो ही ऑल्सो नोज हाउ टू कन्विंस हर. उसको पता है कि धीरे धीरे इसको चाबी चरानी है, लाइक फिगरेटिवली बट वहाँ पे भी. हाँ. सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट. या सो सेकंड एपिसोड में ही, सो सेकंड एपिसोड की स्टोरी बेसिकली, सेकंड एपिसोड में भी जो मगफिन है, इस एपिसोड में मगफिन आई फील कि
द मगाफिन इज द लाइट बेसिकली. एक 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 हो सकता है कि द सोलर लाइट, वरना यू कैन ऑल्सो आर्ग्यूबली से द भूतिया पेड़. दैट कैन ऑल्सो बी अ मगाफिन. भूतिया In पेड़ a इज way, मोर ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट है, बट हाँ आई गेस ठीक है, मगाफिन सोलर लाइट ही है कि भाई उसको वो सोलर लाइट चाहिए इस पंचायत ऑफिस के ऊपर किसी भी तरह. एंड फॉर दैट, और वो उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सेटअप किया. हाँ, एंड इट प्लेस टू अभिषेक्स वीकनेसेस राइट नाउ, दैट वो डायरेक्टली नहीं बोल सकता अभी किसी को उसको क्या चाहिए. हाँ He नहीं, needs मतलब Vikas. आई डोंट नो वेदर ही कैन एज अ कैरेक्टर. मुझे लग नहीं रहा कि ये कभी बोल सकता है. आई थिंक ये देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी घर की फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि इसका बाप बहुत स्ट्रिक्ट था या माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी. कभी ये जो इसको चाहिए मांग नहीं पाया अपने बाप या माँ से. अब एंड दैट इज द सेम काइंड ऑफ आई फील ही इज सीइंग विद प्रधान जी एंड हिज वाइफ, कि ही इज अ लिटिल हेजिटेंट टू, बिकॉज उसको डर, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो डर क्यों रहा है. I think okay, this is my theory, because I even if I have seen like 3 seasons of this show, ये तो इंटरनल चीज़ है अभिषेक की. सो डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं अभिषेक कभी भी, बट आई थिंक Okay. अभिषेक इज अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ व्हाट ही विल डू व्हेन ही इज एंग्री. ओके, उसका एंगर लाइक फर्स्ट एपिसोड में तो देखता है ना, एज सून आता एज है इज anger. एंग्री वो प्रधान बोल देता है प्रधान जी से. एंड हाँ. विकास इज ऑल्सो शुक कि वो प्रधान बोल दिया इसने, राइट. सो अभिषेक इज शोन टू हैव दैट टेंडेंसी वेयर ही कैन से समथिंग दैट ही डजंट मीन, जब वो गुस्सा, और वो जल्दी गुस्सा हो जाता है वो. हाँ हाँ, वो दिख रहा है. अब वो तो पहले सीन से ही गुस्से में है ना कि भाई कब आओ. ही इज वेरी इम्पेशेंट, सो इम्पेशेंस ऑलवेज लीड्स टू एंगर. यस, सो वो उसको भी बोलता है, प्रहलाद उसको बोलता है कि एक बार वो टंकी पे चढ़ाओ, तो बोले अभी जाऊँ क्या. सो अगेन ही इज नॉट, हाँ, सो उसको वो फ्रस्ट्रेशन में उसका निकलने लगता ही है. और अगेन जब वो अभिषेक बोलता है वो भी ही लूजेज इट थोड़ा 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 करके. सो अगेन देव सो वेल प्लॉटेड हिज फ्रस्ट्रेशन एंड टू शो कि उसका फ्रस्ट्रेशन कैसे बाहर आता है. सो सेकेंड एपिसोड में भी उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा बाहर तब आता है जब उसकी वो लाइट बार बार डिम हो रही होती है और फिर वो Yes. लाइट ऑफ हो जाती है, फिर वो गुस्सा हो रहा है उसमें, तो वो उसका उसमें भी हल्का सा दिख रहा है. बट सेकेंड एपिसोड में आई फील ही हैज स्लाइटली एडजस्टेड टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, विच इज वाई जब उसके सामने वो प्रॉब्लम होती है, जब वो जो विकास है वो बोलता है कि एक ही सोल्यूशन है, वो भूत भगाओ. तो अब वो क्या है कि भूत भगाने के लिए इट गोज टू शो कि ही इज नॉट स्केयर्ड. लाइक यूजुअली ही इज, अगर कोई भी जो उसका जो दोस्त होता है ना उसको कॉल करके वो पूछता है तो वो बताता भी तो है कि अरे भाई भूत वूत होते हैं, ऐसा थोड़ी है. तो ही इज ऑल्सो शोन टू बी अ लिटिल सुपरस्टिशियस. बट ये बंदा नहीं है, ये बंदा चला गया उधर ही. इवन दो वो साथ में ले गया, ऑफ कोर्स अकेला नहीं ले गया, बिकॉज मे बी आई थिंक वो सोच रहा होगा कि क्या पता वहाँ डकैती वकैती होती हो, तो इसलिए सेफ्टी के लिए वो साथ में विकास को ले गया. बट हाँ. वहाँ जाके उसने जब पूरी तरह से देखा तो वो भूतिया पेड़ उसको बहुत ही ऑर्डिनरी लगा. एंड देन ही सेट आउट ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन जर्नी कि भाई इसका स्टोरी क्या है, लोग इसको इतना यहाँ से इतना डर क्यों रहे हैं. और फाइनली उसको पता चलता है कि भाई ये एक मास्टर था जो 14 साल पहले उसने वीड मार ली थी और वीड मार के उसको लग रहा था कि वो पेड़ भागते भागते आ रहे हैं. एंड ही स्टार्टेड द सुपरस्टिशन. सो बिकॉज ऑफ दिस वन स्टोरी ये पूरे विलेज का साइकी भी समझ में आ रहा है कि ये कितने इजीली इतने भोले लोग हैं. हाँ, ये बहुत ही आसानी से when you say that, this is something I made a note of कि ये दोनों एपिसोड when I said कि these 2 episodes they are meant to be watched together, okay. हाँ. तो you see how first episode में things are happening to him, हाँ. second episode में he is being proactive, yes. right. So he is like situation आई है, अब मैं solve करूँगा इसको, so he And- uses his mind. और उसने जो अपना जो ऑफिस है उसको भी अच्छी तरह से सजा दिया है थोड़ा. हाँ, 3 हफ्ते yes he has cleaned the place. so धीरे धीरे दिख रहा है कि he is also trying to adjust to this particular place and genuinely वो कैट के लिए भी मेहनत कर रहा है. ऐसा भी नहीं है कि he is not interested या उससे हो नहीं पा रहा है, वो भाई genuinely पढ़ाई कर रहा है. that goes to show कि this guy is determined and this guy is also dedicated. But even in that,
उसका थोड़ा 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 गुस्सा निकल आता है. लाइक जब विकास उसको बोलता है कि एक और इमरजेंसी लाइट ले आओ, एंड हाँ इमीडिएटली इज लाइक दुकान खोल लेते हैं इमरजेंसी लाइट की में. हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो लाइट वाले पोर्शन में उसका गुस्सा निकल के आता है जब भी उसका होता है कि अगर वो, विकास नहीं होता ना, देयर वुड बी नोबडी टू एब्जॉर्ब हिज एंगर. यस राइट, सो विकास इज नीडेड देयर बिकॉज प्रहलाद और प्रधान जी दोनों ही उसका एंगर अब्जॉर्ब नहीं करेंगे. दे वुड रेसिप्रोकेट. So- मतलब प्रहलाद तो उल्टा उसको और ट्रिगर कर देगा. हाँ, वो प्रहलाद इज समबडी हु टेक्स नो बुलशिट फ्रॉम एनीबडी. हाँ वो अपने भाई, में ही रहता है. जब वो प्रधान जी को इरिटेट कर सकता है, Exactly. इसको तो बहुत आसानी से ट्रिगर कर सकता है वो आदमी. Yeah, and यार I think just stand out यार, रघुवीर यादव, such a great actor यार, such a great actor. He knows यार, the one scene where वो ताले की बात करता है ना, बोलते हैं ताला तोड़ देते हैं, ठीक है, जब वो सजेस्ट करता है एंड ही इज लॉस्ट एंड देयर इज अ डिलेड रिएक्शन. नहीं टूट सकता, नहीं टूट सकता. हाँ, सच अ ग्रेट एक्टर है, बहुत मजा आती है मुझे. रघुवीर यादव, एक तो इम्प्रोव भी उसने बहुत अच्छा किया है और वो प्रधान भी बहुत अच्छा है. एक तो व्हेन यू सी उसका हाथ पीछे बंधे हुए हैं सो यू ऑलरेडी नो ये बंधा हुआ इंसान है, ठीक है. एंड नीना गुप्ता का भी अच्छा परफॉर्मेंस है. जब सेकंड एपिसोड में फाइनली वो मास्टर जी को लेके जाते हैं उसके सामने, और फिर वो बैठ के वो सबको स्टोरी सुना रहा होता है, नीना गुप्ता कुछ नहीं बोलती, उठ के जाती है अंदर से, वो ऐसे हाथ पीछे से चोरी चुपके से लेके आती है, फिर बेलन से धोने लगती है उसको. Yes. तो उस एंड हर प्रायोरिटी इज कि इसकी वजह से मैं एक बारी गिरी हूँ, मेरे को ब्रूज हुआ और मेरी 6000 की साड़ी फट गई थी क्योंकि लोगों ने सुपरस्टिशन फैलाया हुआ था और प्रधान जी ने गाड़ी तेज चला ली थी. लुक एट व्हाट यू सेड. ओके, यू नो कि उसको कोई रिस्पेक्ट इतना नहीं है अपने हस्बैंड के लिए, बट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी शी कॉल्स हर प्रधान जी. हाँ शी रेफर्स टू हिम एज प्रधान जी. सो वो रिस्पेक्ट सबके सामने तो वो करती है, घर में कुछ भी चल रहा हो. तो ये तो वो दिख ही रहा है ना, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो दिख ही रहा है ना. और ऊपर से ऐसा है कि आई थिंक शी नोज कि शी कैन नॉट बी द प्रधान ऑफ दिस विलेज, क्योंकि पहले एपिसोड में वो बोलता भी, अरे तुम प्रधान हो, बोलता काहे का प्रधान. शी सेल्फ अवेयर. शी सेल्फ अवेयर. वी नो शी इज नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन बिकॉज वो जब सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एंड में भूतिया पेड़ वाला, शी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. शी लाइक मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तुम. सो वी नो, बट शी सेल्फ अवेयर. सो एक 2 एपिसोड के स्पैन में इट्स अ 1 hour थिंग ऑलमोस्ट. लाइक यू हैव सेट अप the character, you have set up the village, you have characterized the village and those characters. And one more thing, finally जब प्रधान जी जब वो उस पेड़ के नीचे सोने के लिए वो जाते हैं, he ties the trunk with something. वो शायद वो पूजा की कुछ वो बांधते हैं, कुछ तो वो सेक्रेट थ्रेड बांधते हैं. गोस्ट शो की अभी भी वो सुपरस्टिशन इतनी दूर तक गढ़ चुका है, he is still not able to get over it. Yeah. उसको पता है कि उसको राजनीतिक फायदा दिख रहा है. यहाँ पे राजनीतिक फायदा है तो दिख रहा है उसको. एंड एक्चुअली में जो अभिषेक है उसने बहुत सही सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, क्योंकि वहां पे बरगद उस पेड़ में ना वो लाइट लगवाने का पर्पस ही ये था कि उनको राजनीति करनी थी. तो ही रियलाइज दिस इज व्हाट प्रधान वांट्स. सो इन ऑर्डर टू, ही फील्स कि अगर मैं प्रधान को भी वो दे दूं वो राजनीतिक बेनिफिट, तो शायद ऑटोमेटिकली ही विल गेट रिवॉर्डेड कि हाँ. बट तब भी वो मुंह खोल के बोलता नहीं है कि मेरे को यहाँ लाइट चाहिए. He still needed Vikas and Vikas understands this. Yes. And Vikas also respects him कि भाई हाँ ये बंदा दिमाग वाला है और ये बंदा डेफिनेटली अगर ये गैट क्लियर करेगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, चल कम से कम ये तो करे. सो ही इज वेरी सेल्फलेस, मतलब काफी काइंड है, कंसिडरेट है. हाँ, विकास का भी कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा है. लाइक दे हैव गिवन हिम सम क्वर्क्स. हर कैरेक्टर के अपने अपने क्वर्क्स है. तो यू आल्सो फील लाइक दीज आर मेमोरेबल कैरेक्टर्स. Yes. ठीक है, बिकॉज इफ यू हैव अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का पूरा स्टोरी कि तुमको एक सीजन वाइज पूरा लिखना है, ये छोटे छोटे क्वर्क्स दे मेक योर कैरेक्टर्स मोर मेमोरेबल. सो विकास में अरे तो मेमोरेबल की बात कर रहा है, यू लुक एट द ग्राम, जो वो पूरे जितने भी जो मेंबर्स होते हैं जब वो मीटिंग में आते हैं, उसमें से एक बंदा होता है जो बार बार आके वो पेठा खा रहा है. तो उसमें भी एक कैरेक्टराइजेशन हो गया. दे यूज्ड पेठा इन एपिसोड 2 अगेन टू कैरेक्टराइज समवन. प्रॉप यूसेज कितना अच्छा है सीन. हां, और वो जो एक और बंदा है जो बाहर अपने आप को रिलीव करने गया है, हु इज द वन हु कम्स एंड सजेस्ट्स कि यहाँ पे उस पेड़ के ऊपर वो लाइट लगवा लेते हैं, उसका भी देख कैरेक्टराइजेशन कैसा है कि वो आ रहा है एंड एंटर मार के. आई थिंक
he is the 13th member who enters. शायद No, there are 12 जैसे- members. There are 12 members. They actually in set the- it up before. जब in the वो room, in the entire room, I feel he is the 13th person. no, there are 12 people. क्योंकि अब मेरे को ऐसा लगा शायद वो 13th पर्सन है. मेरे को मैंने एक ही बार ही देखा, मैं एक और बार ही देखूंगा क्योंकि वो बात कर रहे हैं 13वीं लाइट के बारे में. No, so basically वो लोग ने पहले से सेटअप कर दिया था कि कोई पूछता है कि ये कहाँ है, इसलिए वो टॉयलेट गया हुआ है. हाँ वो तो मैंने So सुना there था. are 12 people. There are 12 people. ओके तो ठीक है. तो वो भी बहुत अच्छी तरह से आया है कि वी नो थ्रू दिस डायलॉग इट वाज सेटअप कि ये बंदा कर क्या रहा था. एंड फिर वो वापस जैसे ही आया ही कम्स अप विद दिस आइडिया क्रिएटिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट. Yeah. तो ये बहुत सही. मतलब तू ये सोचना कि एक दिस इज व्हाट वी कॉल कैरेक्टर राइटिंग. कि कैरेक्टर का एक वांट है. पहले एपिसोड में कैरेक्टर का वांट क्या है? जो तेरा अभिषेक है उसका वांट है कि उसको इस ऑफिस के अंदर जाना है. और जो तेरा प्रधान जी का वांट है वो है कि भाई चाबी ढूंढनी है. Yes. तो ये दिस इज व्हाट क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि अभिषेक ऐसा एक बोल रहा है कि चाबी क्यों ढूंढनी है, दरवाजा तोड़ दो, ताला तोड़ दो. प्रधान बोल रहे नहीं तोड़ सकते क्योंकि इट होल्ड्स वो एक सेक्रेड उसके है कि मेरी बीवी के घर से आया था. सो दिस क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट. सेकेंड एपिसोड में अभिषेक का वांट है कि उसको वो लाइट चाहिए. और प्रधान जी क्या है? प्रधान जी का वांट है कि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए. हाँ. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जो भी राइटर होता है ना कि भाई तुम अगर कैरेक्टर सेटअप कर दोगे इससे तुम स्टोरी सेटअप कर सकते हो. Yes. और ये सब टीवी शोज कैरेक्टर से ही चलते हैं. हाँ टीवी शो तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट से नहीं चलेंगे खाली. अब यही चीज हम बोल रहे थे कि कल्कि में प्रभास के कैरेक्टर में प्रॉब्लम यही लगा था कि भाई उसका वांट बोल रहे कि उसको कॉम्प्लेक्स में जाना है. क्यों जाना है नहीं पता. यहाँ पे इसको सोलर लाइट चाहिए. क्यों चाहिए हमें पता है, क्योंकि इसको पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसको यहाँ से जाना है. क्यों जाना है? क्योंकि इसको एमबीए क्लियर करना है. और वो यहाँ पे रुका क्यों है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होगा. यू नो दिस इंफॉर्मेशन. सो दिस इज वाई यू आर एबल टू कनेक्ट कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वाई ही वॉन्ट्स दिस. प्रभास के केस में कल्कि में यही था कि उसको कॉम्प्लेक्स जाना है. क्यों जाना है? अबे जाना है बस. अबे क्यों बता क्यों? ऐसे तो सबको जाना है कॉम्प्लेक्स, अकेले हाँ. प्रभास को नहीं. हाँ हर कोई जितने भी लोग थे सब लोग कॉम्प्लेक्स जाने के लिए तड़प रहे हैं. तो व्हाट सेट्स हिम अपार्ट? Yes. दैट इज व्हाट वी nothing. वांट. हाँ. दैट इज व्हाट वी वांट. यही चीज होती है कि कैरेक्टर राइटिंग में तुम अगर ऐसी चीज क्लियरली एस्टैब्लिश करोगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट एन एंगेजिंग एपिसोड. क्योंकि तू एपिसोड के कंटेंट वाइज देखेगा कहानी क्या है. अभी तक तो कहानी लिटरली बहुत सिंपल है. Yeah. बट ये इसमें भी लाइक व्हेन वी एड्रेस कि अभिषेक इम्पेशेंट है, राइट. बिस्वापति एपिसोड 1 के एंड में बोलता है कि मेरे पापा आज भी बोलते हैं कि तू बहुत स्मार्ट है, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है तू, पर तू मेहनत नहीं करता. क्योंकि वो इम्पेशेंट है, उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, वो लॉन्ग टर्म पढ़ाई नहीं कर सकता. ठीक है. सो अगेन द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज ही हैज टू गेट ओवर दिस एंगर एंड इम्पेशेंस ऑफ हिज टू बी एबल टू क्रैक कैट. And he is surrounded by people who are constantly testing his impatience. अभी लेट्स सी क्या होता है थर्ड एपिसोड में क्या होगा. क्योंकि ये तो इसका जो कैरेक्टर आर्क है ये तो पूरा हो गया. इन दोनों ये 2 एपिसोड का इनका आर्क पूरा हो गया है कि नाउ ही इज फाइनली सेटल्ड स्लाइटली टू दिस प्लेस. ही हैज गॉटन व्हाट ही वांट्स. नाउ ही कैन स्टडी पीसफुली. एंड अब ऐसा है कि देखते हैं कि अब नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा बेसिकली. अब मेरे हिसाब से तो थर्ड एपिसोड से नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू करेंगे कि कोई प्रॉब्लम होगा, कोई गांव में कुछ प्रॉब्लम होगा. ही हैज टू नाउ गो एंड सॉल्व इट एंड दैट मे कम इन बिटवीन हिज गोल. और उसका थर्ड एपिसोड में स्पेसिफिकली आई फील कि इसका कोई गोल होगा. क्योंकि इनका राइटिंग पैटर्न मैं समझ रहा हूँ कि एक एपिसोड में एक पर्टिकुलर गोल होगा और दैट गोल इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी सर्विंग हिज ओवरऑल गोल. शॉर्ट टर्म गोल सर्विंग हिज लॉन्ग टर्म गोल. सो यही पैटर्न वो यूज करके पूरा सीरीज अभी चला रहे हैं. एंड इट ऑब्वियसली जैसे कि वो बोल रहे हैं ना कि थोड़ा स्लो है. ऑब्वियसली स्लो ही होना पड़ेगा. इसको तुम तेजी से नहीं कर सकते. वी नीड दिस मच ऑफ टाइम डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग. स्लो इज नॉट अ प्रॉब्लम. Abhishek we see this whole thing unfold through his eyes. Yes. So for him it has to feel extra slow. Yeah. I was shocked when
in an interview I heard अभिषेक जो कैरेक्टर जितेंद्र कुमार नाम है उसका, so he told कि जब शो स्टार्ट हुआ था और पायलट एयर हुआ था जो भी है, नीना गुप्ता कॉल्ड हिम एंड सेड कि ये तो नहीं चलेगा, ये तो बहुत स्लो है. आई एम लाइक नीना गुप्ता को तो समझना चाहिए कि क्यों स्लो है और व्हाई दिस अप्रोच. she doesn't understand. वो she's in a different trip. Sure. One more thing I like is how morally grey the show already is. Already corrupt लोग है and they are part of the main cast and we root for them. हाँ, प्रधान इतना करप्ट है. वो अरे वो तो पहले एपिसोड में बोल रहा होता ना, ये खेत मैंने ले लिया, इसने ये बेच के दहेज अरे में- उसकी वाइफ प्रधान है. फर्स्ट वही हो गया. हाँ, वहीं से हो गया. उसकी वाइफ इज सपोज टू बी द राइटफुल प्रधान और इसने गेम खेल के प्रधान वो बना दिया, बट ऑफिशियल काम ये करता है जाके. और वो पूरे गांव वाले भी उसको मान लेते हैं. कास्टिस्ट बंदा है. राइट, सो वी नो ऑल दीज थिंग्स अबाउट दीज पीपल बट वी स्टिल रूट फॉर देम इन द मोमेंट बिकॉज कैरेक्टराइजेशन इतना अच्छे से हुआ है. एंड एक तो somehow while being so smart Abhishek is still the underdog in this place. He feels like जो बाहर से कोई आया ऑब्वियसली वो है. एक और चीज़ है जो गांव का जो कैरेक्टराइजेशन है ना वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से किया है. एक तो फर्स्ट थिंग दैट आई रिकॉल इज बार बार लोग उसको पूछते हैं कौन है. So every time they see a new face, they are shocked कि कौन कहाँ से आ गया. He has to explain to them कि मैं सचिव हूँ, मैं नया सचिव हूँ, मैं नया सचिव. एंड उस पोजीशन की वजह से ही वो लोग ट्रस्ट करते हैं. अच्छा हाँ ठीक है, जाओ. हाँ. So that is also great. Second episode में we see it through the interrogation things कि गांव में कितना जल्दी अफवाह फैल जाती है एंड प्रोफेसर की बात सब सुनते हैं. ये सब पूरा प्रॉपरली आया है. एंड इतना है कि ये बंदा भी समझ गया किस तरीके से काम चलता है. सो ही थ्रेटन्स द प्रोफेसर बाय थ्रेटनिंग हिम कि मैं डीएम को रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम ऐसे कहानियां बता रहे हो, तुम विज्ञान के प्रोफेसर हो बट तुम ऐसी कहानियां फैला रहे हो. सो वो बंदा फिर उसकी फट जाती है कि अरे नहीं ऐसे नहीं सर, डीएम को मत रिपोर्ट करना, मुझे मैं सस्पेंड हो जाऊंगा. एंड ही इज लाइक कि 14 साल से तू ऐसे कर रहा है, 14 साल. ही इज सो शॉक्ड. उस टाइम पे ना आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये करेगा क्या. विल ही एक्चुअली रिपोर्ट हिम, क्योंकि उसको तो अपना काम निकलवाना है. बट ही रिपोर्ट्स हिम टू प्रधान. या He doesn't report him to the DM. And प्रधान भी उसको माफ कर देता है. And it's like कि ये लोग ना even though गलती कर लिया तो पकड़ लेते हैं. ऐसा नहीं है कि वो चल ठीक है वो बेलन से मार देती है उसको, बट ऐसा है कि उसको पनिश नहीं करते. वो उसको ये नहीं बोलते कि अरे ये झूठा है या सबके सामने बाहर नहीं निकालते. They still play along with the lie and come up with the solution कि ठीक है इसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करो. प्रोफेसर भी अपनी जगह, उसकी कहानी भी सच्ची है और ये लोग जो हैं इनका भी फायदा हो रहा है और ये जो अपना अभिषेक है इसको भी इसका लाइट मिल गया. सो अल्टीमेटली एवरीवन इज हैप्पी बाय द एंड ऑफ इट. Yes. So that I think we've covered everything for the 2 episodes. Yeah, so I think अभी 2 एपिसोड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट द नेक्स्ट एपिसोड अनफोल्ड्स. एंड करेंगे, मैं तो वही है ना, रोज आई थिंक 2 एपिसोड हम करके ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. दिस इज अ गुड सेटअप. So I guess thank you guys for watching. Please like, share and subscribe and see you guys in our next video.